ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम स्ट्रक्चर जो सीखा था लास्ट वीडियो में, कौन सा? किडनी का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या था? किडनी था। हाँ, जल्दी से बताएंगे। पहला किडनी आएगा और यूरेटर, फिर इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये जो है सब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही आएगा, ये सब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज जो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन इसको सीखेंगे, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन से पहले ये देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, कल अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पूरा सीखा था। तो जल्दी बताओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या था? किडनी, आफ्टर देन यूरेटर, गॉल ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये स्ट्रक्चर थे। लेकिन एक पॉइंट यहां पर बता रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट बता रहे हैं, ब्लड जो है भाई, कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो, कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वहां से ले जाएंगे। तो क्या होगा? कमिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आउट गोइंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हैं? यानी ऑर्गन में जो है, ऐसी किडनी में, किडनी में भी क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा? जल्दी से बोलो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसमें? किडनी में जो आएगा किसके थ्रू होगा? जल्दी से बोलो आंसर, आंसर बताएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किडनी में किसके थ्रू आएगा? आर्टरीज, वेरी गुड, आर्टरी के थ्रू होगा। बट कौन सी आर्टरी का स्पेसिफिक नेम है क्या? उस आर्टरी को क्या बोलेंगे? क्योंकि आर्टरी तो पूरी बॉडी में कहीं पर भी वो सब जगह प्रेजेंट है। रीनल आर्टरी, वेरी गुड। तो याद रखेंगे स्पेसिफिक नेम दिया गया उस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? ये दिया हुआ है यहाँ पर, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो ये देखो रेड कलर के दिखा रहे हैं, ये ऑल्टा है। थिक आर्टरी जब थिक होती है तो इसे ऑल्टा बोलते हैं। तो आर्टरी से ही ब्रांच हो गए और ये इसमें गया तो रीनल आर्टरी। बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो कहां से? किडनी से कहां पर पहुंचेगा? हार्ट में। तो उस वेन को वो किसके थ्रू होगा? वेन के थ्रू। उस वेन को क्या बोलेंगे? रीनल वेन। तो एक पॉइंट जो है हमेशा याद रखना, किडनी के केस में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होगा? ये पैड देख दिखला मुझे बुक का खालचा वो कौन सा हो जाएगा? रीनल। तो बुक नाही नुसती पॅड दे बुक ठेवलीच आर्टरीज कौन से हो गए? रीनल आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। चार्जिंग होईल समजा 10% चार्जिंग आहे एक तर चार्जिंग लावत नाही तू कौन सा हो जाएगा? रीनल वेन। ये ऑडियो कौन ऑन किए हैं? तो इनको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, म्यूट कर दिया। क्लियर हुआ? तो अब देखें, तो याद रखें, क्लियर? रीनल वर्ड यूज करते हैं और हार्ट के केस में कौन सा वर्ड यूज करते थे? कार्डियो। तो यहाँ पर रीनल। तो क्लियर हो गया। तो देखें ये और स्ट्रक्चर एक देखते हैं, इससे क्लियर होगा। एकदम रेड कलर की जो है,
रेड कलर की जो आर्टरीज जो है ये कौन से रीनल आर्टरी ये, और ब्लू कलर की जो दिखाई वेन है वो कौन सी रीनल वेन, रीनल वेन। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट जब आगे जाएगा ब्लड जो है यहाँ पर किडनी में आएगा। क्यों? ब्लड का ही तो फिल्ट्रेशन होना। जैसे हम क्या करते हैं चाय बनाते थे, चाय से क्या करते हैं चाय की पत्ती को फिल्टर करके बाहर निकाल देते, बस ऐसे यहाँ पर भी जब ब्लड आएगा तो ब्लड में यूरिया होगा और वो फिल्ट्रेट होगा। क्लियर? तो अब देखें किडनी में जो है, किडनी की मैंने पूछा था स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन सा होते हैं। किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगी वो कौन सी होगी, जल्दी से, कल मैंने बताया नेफ्रॉन। तो जैसे हमारी बॉडी में, वेरी गुड, नेफ्रॉन बता दें, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है, ऐसी किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा नेफ्रॉन है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गए किडनी की, वो कौन से है नेफ्रॉन है। तो आज हम जो सीखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये किडनी है, जैसा हमने बताया था, तो किडनी कैसी होती है, स्ट्रक्चर बीन शेप होती है किडनी का, ये बीन शेप स्ट्रक्चर है किडनी का, और ये बीन शेप, ठीक है, डार्क रेडिश कलर की बीन शेप होते हैं। और इसका आउटर पार्ट है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर पार्ट में क्या है कॉर्टेक्स हो, और इनर का कौन सा है मेडुला। अब इस किडनी में जो है हाउ मेनी नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी, ईच किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, कल्याणी पाटिल ने बताया, स्नेहा ने बताया 1 मिलियन नेफ्रॉन इज प्रेजेंट, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट मींस पूरा जो होता है नेफ्रॉन का पूरा नेटवर्क बना है। और यही नेफ्रॉन जो है पॉइंट, इसको याद रखना, यही नेफ्रॉन जो है वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। किसको फिल्ट्रेट करेगा, ब्लड को, क्योंकि ब्लड देखो प्योर और अनप्योर, कई बार कह देते हैं ना ये प्योर ब्लड है ये अनप्योर ब्लड है। प्योर अनप्योर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड में जो बहुत सी इम्प्योरिटी होती है उस इम्प्योरिटी को क्या करना है, रिमूव करना है, उनको फिल्टर करना है। जैसे क्या करते हैं हम, चाय जब बनाते हैं चाय में, उसकी चाय की पत्ती को क्या करते हैं वो फिल्टर करके अलग निकाल देते हैं, बस यही काम कर रहा है। वो कौन करेगा, नेफ्रॉन। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है इन ईच किडनी, और ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। अब देखो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जो है बहुत ही क्या है, ये हाईली कॉइल्ड होता है। कैसे होते हैं, हाईली कॉइल्ड। अब आपको दिख रहा होगा यही जो है मेनली क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का वर्क करेगा। तो देखो इसको कितने पार्ट्स में बात करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है,
तो भाई कैप्सूल टाइप में पार्ट दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट मेलपिगियन कॉर्पसल्स बोलते हैं। और मेलपिगियन कॉर्पसल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। We divided the Malpighian corpuscles in two parts. कौन सा? Glomerulus और दूसरा कौन सा? जल्दी से बोलो। पहला कौन सा हो गया? ग्लोमेरुलस और वहां पर बोमन कैप्सूल। तो दो है, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। तो सबसे पहले क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर हाईली क्वालिटी। अब इस ऐसा देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर जो इजीली हमें समझ में आ सके, जो अलग है। तो ये देखो, ये क्लियर है इस वाले पार्ट में। और एक और स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। तो इसमें जो है, अगर इसका ये वाला पार्ट देखेंगे, कौन सा? ये रीजन जो कैप्सुलेटेड वाला पार्ट है, ये कैप्सुलेटेड पार्ट। और अदर जो है वो कौन सा? ट्यूबुलर पार्ट। तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक कैप्सूल वाला पार्ट और दूसरा ट्यूब की तरीके से ट्यूबुलर पार्ट। तो ट्यूबुलर पार्ट को क्या बोलेंगे? रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इससे बैक वाले स्ट्रक्चर में फिर आ जाते हैं, ये बैक वाला स्ट्रक्चर। ये देखो, ये पार्ट हो गया। और दूसरा कौन सा? ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है, इसको हमने क्या बनाया? यहाँ पर इसमें बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो जल्दी से हम भी स्ट्रक्चर बनाएंगे और चलो आते हैं, अपना भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये चलो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएंगे तो ज्यादा बेटर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये कैप्सुलेटेड वाला पार्ट है, ये देखो दिस पार्ट। और ये पार्ट जो है कैसा? हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड है। इसमें और दूसरा बनाते हैं, ये ज्यादा है इसको। हाईली कॉइल्ड,
ये देखो जो पार्ट मैंने बताया हाईली क्वालिटी पूरा ये बन गया। अब देखो इसका ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, इसको क्या बोलेंगे, कप शेप जो स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बोवन कैप्सूल। बोवन कैप्सूल, ठीक है। और ये जो पार्ट है ट्यूब लाइक, पूरी ट्यूब लाइक है, इसको क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स। नाउ अब देखो रीनल ट्यूब्यूल्स, ये बोवन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है बोवन कैप्सूल कप लाइक, बट इसका रियल स्ट्रक्चर वालों आपको देखना है ये कैसा होता है। इसका रियल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो रियल स्ट्रक्चर ये पूरा इसका ऐसा होता है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है बोवन कैप्सूल का। और ये फिर ये ऐसा रियल स्ट्रक्चर होता है बोवन कैप्सूल का। तो लेकिन हम जो बनाते स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते तो इसको हाफ कर देते, ऐसा करते और इसको यहाँ पर ऐसा कर देते ये। तो देखें रियल स्ट्रक्चर देखना है तो जल्दी से देखें बोवन कैप्सूल का रियल स्ट्रक्चर होता कैसा है, क्योंकि उसको हम लोग कट करके बनाते हैं और डायग्राम जो बना होता है वो भी कट करके ही बनता है। तो ये देखो इसमें कौन से किडनी है, और किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, हाईली अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। और फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर इसको देखो, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर कैप्सुलेटेड फॉर्म में, ये दिखा है। ये पूरा कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है और हम इसको क्या करते हैं, हाफ करके दिखाते हैं, हाफ करके दिखाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ बोवन कैप्सूल, ये बोवन कैप्सूल का पार्ट है। और देखते हैं दूसरा, ये देख लो, ठीक है। बोवन कैप्सूल का जो पार्ट है वो ऐसा होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द बोवन कैप्सूल। जल्दी से देखें, दिस इज पार्ट ऑफ बोवन कैप्सूल, ये भी बोवन कैप्सूल का पार्ट है। और इसमें इनसाइड में क्या गई, आर्टरीज गई, इनसाइड में आर्टरीज, हर एक एंगल से बताएंगे एक क्लियर पार्ट होगा। और दूसरा देखते हैं, ये देखो पूरे के पार्ट में मालूम होना चाहिए, देखो बोवन कैप्सूल, दिस इज पार्ट ऑफ बोवन कैप्सूल, जिसे हम ऐसा बना रहे थे, ये और ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने, मालूम तो होना चाहिए रियल में किडनी। तो ये जो पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ बोवन कैप्सूल, ये कौन सा, दिस इज द होल पार्ट, ये पार्ट, दिस पार्ट ऑफ बोवन कैप्सूल, ये बोवन कैप्सूल का पार्ट है। और इसमें इनसाइड में क्या आ रहा है, इनसाइड में क्या है, आर्टरीज, आर्टरीज की भी छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, आर्टरियोल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। द नेटवर्क ऑफ द आर्टरियोल्स जो है, यानी आर्टरी जो थिन आर्टरीज और नेटवर्क बनाते, दिस इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। इनको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। This is known as the glomerulus. So this is the structure of बोवन कैप्सूल, ये बोवन कैप्सूल है, बट बोवन कैप्सूल के इनसाइड में जो प्रेजेंट है वो क्या है, ग्लोमेरुलस। मींस इससे जो आर्टरीज है
आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पे आएगा एंड दिस ब्लड बिकम फिल्टर, और यही ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। और इस ब्लड जब फिल्टर होगा तो इससे जो क्या होंगे, जल्दी से इसमें जो प्रेजेंट है टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया वगैरह, इसको क्या करेंगे, आउट कर देंगे। तो यूरिया ही और भी सब्सटेंस जो है टॉक्सिक है वो यूरिन के थ्रू आउट कर दिए जाते हैं। कई बार होता है आप मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन कई बार बीमार पड़ गए हैं तो मेडिसिन लेते हैं, तो जो मेडिसिन लेते हैं उसी कलर का क्या होता है, कई बार यूरिन आने लगता है उस कलर का, जिस कलर की मेडिसिन लेते हैं। क्यों, रीजन क्या, जो ऐसे सब्सटेंस जितना बॉडी में यूज होना है वो यूज होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है वो पास आउट कर दिया जाएगा, उसे स्टोर नहीं करेगी बॉडी, उसे स्टोर करके नहीं रखती है। जितना मेडिसिन की यूज हो और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है वो क्या कर दिया जाए, पास आउट कर दिया जाए। तो अब मेरे समझ से ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर है, दिस इज, अब हर एक एंगल से मालूम होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन मत हो कोई भी। अब देखो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन हम जो अभी बनाएंगे स्ट्रक्चर या बुक में जो स्ट्रक्चर होगा ये ऐसे गई, वो कैसे, इसको इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ये इस वाले पार्ट को ऐसे बनाते हैं। तो कौन सा, दिस बोवन कैप्सूल, बोवन कैप्सूल है, और यहाँ पर बोवन कैप्सूल कौन सा होगा, दिस इज द बोवन कैप्सूल, ये कौन सा बोवन कैप्सूल, ये बोवन कैप्सूल, क्लियर हुआ। इसमें जो इनसाइड में आए आर्टरीज की भी कौन सी थिन ब्रांचेस हो गई, तो आर्ट्रियोल्स। तो आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं, ये पूरा एकदम राउंड सर्कल सा एक बंच टाइप में बनाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस, तो जल्दी से देखो इसमें जो इनसाइड में आएगा दिस इज नोन एज द ग्लोमेरुलस, क्लियर हुआ। ये ब्रांच दिखाएंगे, ये ब्रांच दिखाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। तो इसमें देखो इनसाइड में जो प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस, एक तो क्या होगा, आर्टरीज जो है इनकमिंग है और दूसरी आर्टरीज आउटगोइंग, मींस ये आर्टरीज जो है इनसाइड में आ रही, इनकमिंग आर्टरीज, एंड ब्लड को फिल्टर करने के बाद में आउटगोइंग हो रही आर्टरीज। तो एक जो इनकमिंग एंड अदर आउटगोइंग। तो आर्टरीज जो आर्टरियोल कम इनसाइड में आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल, इसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल, और जो आउटगोइंग होगी उसे क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल। तो ये देखिए इस पे क्लियर इतना भेज दिया है, दूसरे में देखिए एफरेंट और एफरेंट आर्टियोल। चलो इसी में करके दिखाओ, ये क्लियर है। इनसाइड में कौन से आए, आर्टरीज। देखो आर्टरीज और आर्ट्रियोल बोल देते हैं सर, कभी आप आर्टरी बोलते आर्ट्रियोल। जैसे ऑर्टा सबसे थिक होता है, उससे थिन क्या आर्टरीज, और आर्ट्रियोल वे उससे भी थिन हो गई। जैसे ये मोटा पाइप है, कितना मोटा पाइप, इसको क्या बोल दिया, ऑर्टा बोल दिया, देखता। फिर इससे जो ब्रांचिंग हुई, दिस इज द ब्रांचिंग, नाउ ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई, ये बात ये थिन है इसकी कंपैरिजन में,
9 ब्रांचिंग और ये 3 हो गए, और भी 3 हो गए आर्टरीज, और फर्दर और भी 3 हो गई तो क्या होगा, ये और स्मॉल थिन, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, देखो ये वेरी थिन आर्ट्रियोल, तो क्लियर हो गए, वही है आर्टरीज ही है, ऑर्टा बोलते हैं आर्टरी एंड आर्ट्रियोल। क्लियर हुआ, यस या नो, यस या नो? ओके, तो देखते हैं, फिर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो एक आर्टरी जो है इसमें ब्लड तो आ रहा होगा, ब्लड आ रहा है, तो जो इनकमिंग है किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के इनसाइड में, इनकमिंग आर्टरी इनसाइड द बोमन कैप्सूल, दिस इज नोन एज द एफरेंट आर्टियोल, known as the efferent arteriole। और ब्लड क्या है, ये देखो ब्लड आया जल्दी से, ये ब्लड आया इनसाइड में, ये ब्लड इनसाइड में आया, चलो इसका कलर ये ब्लड इनसाइड में आया, और ब्लड फिर कहाँ गया इधर से, और फिल्टर हुआ इनसाइड में, फिल्टर होने के बाद में ये ब्लड आउट हुआ, तो ब्लड देखो इनकमिंग ब्लड और कहाँ गया, इनसाइड द बोमेन कैप्सूल, इनसाइड द बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल के अंदर बोमेन कैप्सूल, तो और इनसाइड द बोमेन कैप्सूल में क्या होगा, फिल्टर का प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद आफ्टर द फिल्ट्रेशन के बाद में ब्लड यही थोड़ी ना बना रहेगा, तो आउट होगा, बाहर निकलेगा, इसके थ्रू, आर्टियोल के थ्रू, तो दिस इज नोन एज द आउट गोइंग हो रहा है, नाउ दिस इज द एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल। अब देखो कैसे याद रखेंगे, एफरेंट एंड एफरेंट, तो एफरेंट में क्या होगा, इनकमिंग, और एफरेंट आउटगोइंग फ्रॉम बोमेन कैप्सूल। क्लियर हुआ, यस या नो, यस या नो? तो इसी को समझाने के लिए मैंने इतने स्ट्रक्चर बता दिए कि कोई भी यदि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब जो है इतने स्ट्रक्चर मैंने बताया कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर में, कौन सा था हम लोगों का स्ट्रक्चर, ये था, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, चलो ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, और रेड कलर की जो है ये बोमन कैप्सूल एफरेंट, देखो ये इनसाइड आया ग्लोमेरुलस, और ये आउट, ये इन ये आउट, ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया। तो जल्दी से बताओ, आर्टरीज आ रही है इनसाइड में, दिस इज नोन एज द एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट, एक मिनट इसको कलर चेंज करते हैं, तो ये कौन से हो गए, एफरेंट, और ये कौन से हो गए,
efferent, क्लियर हुआ? efferent and effluent। अगर इतना एक्सप्लेन ना करके हम डायरेक्ट ऐसे बता देते तुम्हें रियल स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम चलता है कि वुमन कैप्सूल का जो रियल स्ट्रक्चर क्या होता है। वो तो राउंड होता है एकदम से, कैप्सूल लाइक होते हैं, इसलिए इस कैप्सूल बोलते हैं। बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम शो कर रहे हैं वो कैसा है, कप लाइक। बट कप लाइक नहीं, कैसा होता है, जल्दी कैप्सूल लाइक होता है। अब इसके बाद में ये जो पार्ट है, कौन सा, ट्यूब वाला पार्ट, tubular part, this tubular part is known as the renal tubules। renal tubules, तो renal tubules में क्या क्या होगा, renal tubules में तो renal tubule, renal, तो renal tubules में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, जल्दी से देखो renal tubules में क्या क्या होगा। renal tubule डिवाइड में PCT, दूसरा लूप ऑफ एनले, लूप ऑफ एनले, एंड नेक्स्ट जो है DCT, DCT। थ्री कौन कौन सा, PCT, लूप ऑफ एनले एंड DCT। रीनल ट्यूब्यूल डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। तो जल्दी से बताओ PCT वाला पार्ट कौन सा होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ PCT। ये ट्यूब्यूल्स मींस जो वुमन कैप्सूल के नियर में पाया जाएगा, दिस इज नोन एज द PCT। PCT का मींस क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, द ट्यूब्यूल प्रेजेंट द नियर ऑफ द वुमन कैप्सूल। जो ट्यूब्यूल जो है वुमन कैप्सूल के नियर में प्रेजेंट होगा is known as the PCT, proximal convoluted tubule। अभी इसका PCT, proximal convoluted। now loop of Henle, ये देखो this part, ये tubules loop like structure बना रहा है, तो is known as the loop of Henle। अब इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं, तो जल्दी से बोलो loop of Henle वाला स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, this is loop of Henle, loop of Henle, लूप ऑफ एनले। और लूप ऑफ एनले में भी देखो ये आर्म जो है, दिस आर्म नीचे की ओर जा रहा है, डाउन एंड अप, तो इसको अब क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो ज्यादा बेटर। तो जल्दी से बोलो, तो नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड, descending limbs, this limb is downward and limbs upward, so this is descending limb, means loop of Henle में downward descending limbs, now to upward, this is known as the ascending limb। ये कौन सा हो जाएगा, ascending limb। ascending limb, क्लियर हुआ? अब देखो descending and ascending, और DCT, this is part of the DCT, this is part of the DCT। इसको नीचे लिख दे, ऊपर आप लोगों को, दिस इज द पार्ट ऑफ DCT, DCT पार्ट, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब, डिस्टेंस में प्रेजेंट है डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो हाउ मेनी पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, PCT, लूप ऑफ Henle, लूप ऑफ Henle, descending limbs and ascending limbs, after them DCT, DCT, clear हुआ? now DCT open into a duct, this duct is known as the collecting duct। broad ये duct होती है, this duct, this duct is known as the collecting duct।
कलेक्ट करने का काम करती है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हुआ? यस या नो? जल्दी से जो पास जल्दी से बताएंगे। सर, हाँ, Bowman's capsule is not a part of Yes, renal repeat. tubules. repeat. Bowman's capsule is not a part of renal tubule. No, it is nephron divides in two parts, and Bowman capsule is not part of the renal tubules. Correct? This is not part of. We divided in two parts. Divided in two parts. First is the capsulated region. Capsulated region. So capsulated region, Bowman capsule and glomerulus. Now renal tubules. Renal tubules part of PCT, DCT, and DCT. So Bowman capsule is not. This is not part of the renal tubules. This is not part of the renal tubules. Clear what? Okay. You are correct. This is not part of the renal tubules. क्लियर हुआ? यस या नो? किसने क्वेश्चन पूछा था? ओके। Sir, but book NCERT में लिखा हुआ है renal tubules begin with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. रिलैक्स। अभी पूरा अभी क्या करते हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस लाइन को बाद में पढ़ना, पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से देखते हैं मेन स्ट्रक्चर में। अभी इनसाइड में मैंने तो आउटर बताया, इनसाइड में देखते हैं। तो चलो इसी में डू फास्ट। दिस होल पार्ट ये कौन सा होगा? बोवन कैप्सूल वाला पार्ट। नाउ ग्लोमेरुलस। नाउ दिस पार्ट इज द DCT. Oh no, this is not DCT. This is part of the PCT, proximal convoluted tubules. Now loop of Henle, loop of Henle, loop of Henle, loop of Henle. Now this part of the DCT. This part of DCT, and now this duct is known as the collecting duct. Now this duct is known as the collecting duct. Collecting duct. Clear हुआ? Yes या no? The fast समझना इसलिए जल्दी बता दे रहा हूँ। ये हुआ? अभी मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाया था और ये रियल स्ट्रक्चर, कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। ओके, अब देखो मेरी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनसाइड में, ये लिखा है बोवन कैप्सूल का। बोवन कैप्सूल का इस स्ट्रक्चर को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। तो जल्दी से देखो, ये क्लियर हुआ? अगर रियल का जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था, रियल स्ट्रक्चर, वो रियल स्ट्रक्चर कैसा था? बोवन कैप्सूल का वो रियल स्ट्रक्चर ये कैप्सूल लाइक था, ये कैप्सूल लाइक था। दिस इज, और इसी में आर्टरीज जो है इनकमिंग आर्टरीज जो है इसी में जा रही थी आर्टरीज, और आउटगोइंग हो रही थी। यहाँ से इनकमिंग हो रही थी ये आर्टरीज, और फिर आफ्टर देन आउटगोइंग। ये रियल स्ट्रक्चर। बट अब ये क्या किया है, इसको कट करके कप लाइक बनाया। तो देखो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। देखो
ये आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर, ये कौन से हो जाएंगे आउटर, ये आउटर लेयर हो जाएंगे, और ये इनसाइड वाले कौन से हैं इनर लेयर, इनर लेयर। जल्दी से बताओ, अब ये बोबन कैप्सूल है, इस बोबन कैप्सूल में रियल में अगर देखेंगे, इस बोबन कैप्सूल में रियल में बताओ आउटर लेयर जो है वो कौन सा होगा आउटर, इसके लिए ये आउटर है तो ये कौन से हो जाएगा आउटर होगा कि नहीं, दिस इज द आउटर लेयर, ये आउटर होगा कि नहीं, तो आउटर लेयर इज नोन एज द पैराइटल लेयर, ये कौन से हो गए ये आउटर थी पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर क्लियर हुआ, और इनर लेयर कौन होगी इसके लिए, दिस इज इनर लेयर, नाउ दिस इज द इनर लेयर, तो इनर लेयर इज नोन एज द, दिस इज द इनर लेयर नोन एज द विसरल लेयर। क्लियर हुआ, पैराइटल लेयर आउटर लेयर में हो गई, दिस इज द आउटर लेयर पैराइटल लेयर, इनर लेयर ये इनसाइड, दिस इज द विसरल लेयर, और नाउ efferent arteriole and efferent arteriole, फिल्ट्रेशन का काम करें, ब्लड इस पे आएगा कहां पर इनसाइड में, मींस जो ब्लड है वो देखो इनसाइड में, द ब्लड कमिंग इनसाइड, और फिल्टर होकर आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो आफ्टर फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस कहां पर आएगा, यूरिन जो आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये आफ्टर फिल्ट्रेशन का जो वर्क करते हैं, आफ्टर फिल्ट्रेशन ये यूरिन इससे ये फिल्टर मटेरियल, अभी यूरिन बता रहे हैं कॉमन वर्ड, लेकिन इसको यूरिन अभी नहीं बोलेंगे, यूरिन कब बोलेंगे कलेक्टिंग डेट में जाएगा, बट अभी जनरली तौर पर नहीं बता रहे। तो नाउ फिल्टर्ड मटेरियल इज कमिंग इन दिस पार्ट, और आफ्टर फिल्टरिंग they move from the PCT and DCT this part, this direction. Okay, so Bowman capsule, the Bowman capsule, outer layer is known as the parietal layer and inner layer is known as the visceral layer. Clear हुआ? Yes या no? Good pass. जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं. Parietal layer and visceral layer. Do fast screenshot लो. क्लियर हुआ? यस या नो? अब देखें फिल्ट्रेशन के लिए ये जो है इनसाइड में जो है ये ग्लोमेरुलस है, दिस इज द पार्ट, ये जो है ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, तो फिल्ट्रेशन के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है ये मेनली फिल्ट्रेशन का वर्क करेगा, दिस वर्क इनर मेम्ब्रेन ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का जो वर्क करेगा कौन से इनर मेम्ब्रेन जो है वही फिल्ट्रेशन का वर्क करेगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर फिल्ट्रेशन, इस पे अगर देखेंगे 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, देखने में लग रहा है कि सर ये आपने सिंगल बनाया, बट 3 लेयर्ड,
तो जल्दी से देखें 3 लेयर। तो एक यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कितने 3 लेयर होगा। तो जल्दी से 3 लेयर कौन कौन से होंगे? 3 लेयर में ठीक है, इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कौन सा एंडोथेलियम। 3 लेयर इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम। डू फास्ट, इसको नोट कर लो जल्दी से। इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। एक मिनट, अगर हम इसको क्या करते हैं अंदर से देखते हैं इनसाइड में, फिल्ट्रेशन का काम कौन सा हो रहा है? इनसाइड में हो रहा है, तो बैक में बैक। फिल्ट्रेशन का काम यहीं पर हो रहा है, तो ये कौन सा, ये इनर वाला हो गया, इनर वाला पार्ट यहीं पर होगा। तो पहले क्या करते हैं, जस्ट इसमें इपिथेलियम की जगह बस एंडोथेलियम को पहले लिखते हैं, and this part epithelium. एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड epithelium। ये जल्दी से नोट कर ले फास्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन कौन से? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ये जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ये इस साइड में फंक्शनल स्ट्रक्चर, इन साइड में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन फिल्टर होकर के जो पूरा जो फिल्ट्रेट मटेरियल है इधर आएगा, तो ये क्या हो गया? तो यही वाला पार्ट है फर्स्ट, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कौन से होंगे? एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। क्लियर हुआ? तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन
और दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। ठीक, मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, पहले इसमें देख लो। ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोबुलर मेम्ब्रेन, ये जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन ही कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम एंड एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन, this is epithelium, or now this is part of endothelium. Endothelium. अब देखिए एपिथेलियम वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम वाले पार्ट्स में क्या है? पोडोसाइट सेल्स है। The cells, special types of cells is present. This is known as the podocyte cells. Known as the podocyte cells. Podocyte cells ही देखो स्लिट का फॉर्मेशन करते हैं। स्लिट जैसे फिल्टर होते हैं, फिल्टर छन्नी जो होती है ना, छन्नी, उससे क्या पोर्स प्रेजेंट है, तो ऐसे फिल्ट्रेट स्लिट्स प्रेजेंट है। Podocyte cells, and between the podocyte cells a slit present filtrate slit. A slit present filtrate slit. This slits present from for the filtration के लिए। तो इधर से क्या होगा? ब्लड से फिल्ट्रेट हो गए एंड वाटर एंड अदर सब्सटेंस इधर से निकलेंगे। तो थ्री मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम। डू फास्ट, जल्दी से देखो। ये मैंने बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लो। ये पार्ट जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्ट। बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन पार्ट, क्लियर। और इन साइड में एंडोथेलियम, एंडोथेलियम लेयर, this is endothelium, endothelium। outer is part, this is epithelium part, epithelium। This is the epithelium part। Epithelium। Endothelium, basement membrane and epithelium. These special types of cells is present. This is known as the podocyte cells. ये स्लिट सेल जो पास आउट होगा इससे फिल्ट्रेट, ये पास आउट होगा फिल्ट्रेट, इसका जो पास आउट है, पास आउट द फिल्ट्रेट, ये पास आउट द फिल्ट्रेशन, ये द स्लिट्स
creates resolution. Special types of cell, this is known as the podocyte cell. क्लियर हुआ? तो ये देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है, जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, मेन 3 एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम. एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियम, जैसे चलनी होती ना फिल्ट्रेशन का, ऐसे याद हो. एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम. Special types of cells, podocyte cells present in the epithelium. Clear हुआ? Yes या no?